कहते हैं कि दो लड़कियों की दोस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती है। कहीं न कहीं उनके अंदर या उनकी दोस्ती में कहीं न कहीं दरारें पड़ ही जाती हैं, किसी न किसी बात को लेकर। दोस्तों, आज आपको बताने जा रहा हूँ, 2 सहेलियाँ होती हैं जो एक दूसरे की बहुत ही ख़ास होती हैं। उनके हर सुख-दुःख में काम आती हैं। अगर एक को दुःख होता है तो दूसरी उसके काम आती है, दूसरी को दुःख होता है तो वो दूसरी उसके काम आती है। पैसे की ज़रूरत होती है तो एक दूसरे को पैसे भी देते हैं, समय की ज़रूरत होती है तो एक दूसरे को समय भी देते हैं। दोस्तों, उन दोनों का कहें तो इतना अच्छे से उन दोनों की दोस्ती थी कि वो दोनों कहीं भी मतलब अगर कोई काम होता था तो दोनों एक दूसरे का साथ देती थी। इसी तरीके से इन दोनों का ये रिलेशनशिप यानी ये दोस्ती चलती जा रही थी। दोस्तों, कहें तो दोनों लड़कियां जो थीं काल गर्ल का काम करती थीं। एक किस्म से बोलते हैं दोस्तों, जो आप लोग समझ सकते हैं काल गर्ल किसे कहते हैं। दोनों लड़कियां काल गर्ल का काम करती थीं और दोनों लड़कियों के बीच बहुत ही अच्छी कंबाइन थी। उसका कस्टमर उसके पास चला जाता था, उसका कस्टमर उसके पास चला जाता था, यानी दोनों एक दूसरे से कोई ऐतराज़ नहीं करती थी। एक दिन दोस्तों, इन दोनों के बीच एक ऐसा समय आता है कि इन दोनों के बीच जो इतनी गहरी दोस्ती होती है, ना जाने किस वास्ते से दुश्मनी पैदा हो जाती है। दोस्तों, कहीं न कहीं एक दिन की बात होती है, एक लड़की होती है, उसमें से एक की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसका जो कस्टमर होता है उसको कॉल करता है, तो उसको कहता है कि तुम मेरे पास चले आओ। तो वो अपनी सहेली को भेज देती है, कहती है कि दोस्त तू मेरी मदद कर दे, मेरी तबीयत ख़राब है और तू मेरे कस्टमर के डिमांड जाके पूरे कर दे ताकि वो कस्टमर बना रहे। वो लड़की जाती है उस कस्टमर के पास और उस कस्टमर का डिमांड पूरा करती है और वो कस्टमर जो होता है उसे पैसे देता है और फिर वो वापस आती है। लेकिन दोस्तों, उस दिन वो अपनी सहेली का ही पत्ता साफ कर देती है, यानी कि उस कस्टमर को अपना लेती है और वो कस्टमर अब उसी के पास फ़ोन करता है और यहीं से इन दोनों के बीच दुश्मनी हो जाती है। उसके बाद जो होता है दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना और साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस कहानी से आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े और पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड का। उत्तराखंड शहर का एक ज़िला लगता है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर ज़िले का एक शहर लगता है, एक कॉलोनी लगती है काशीपुर कॉलोनी। वहीं की रहने वाली एक मीना नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 22 साल होती है। मीना की उम्र 22 साल होती है दोस्तों। कहीं ना कहीं उसका जो कारोबार होता है, यानी कि वो पढ़ाई लिखाई ख़त्म करती है, उसके घर में बहुत गरीबी होती है और जब उसकी गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो अपने घर की अकेली लड़की होती है। उसके माता पिता की सिर्फ एक ही लड़की होती है और उनका कारोबार जो था सिर्फ मजदूरी मेहनत था। दोस्तों, वो जो मीना होती है, कहीं ना कहीं एक औरत होती है, उससे मुलाकात हो जाती है उसकी और फिर वो उस औरत के साथ रहने लगती है और फिर वो धीरे धीरे काल गर्ल का काम करने लगती है। यानी कि काल गर्ल का मतलब दोस्तों होता है, जो कोई भी कस्टमर उसे बुलाता है तो वो उसके पास जाती है और उसका डिमांड पूरा करती है, फिर पैसे कमाती है। इसी तरीके से मीना काल गर्ल का काम करने लगी थी और करते करते यही सब काम दोस्तों, उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए थे, बहुत सारे मतलब प्रॉपर्टियाँ हो गई थी, बन गई थी, अच्छी खासी उसकी ज़िंदगी कटने लगी थी। इसी बीच उसकी एक दोस्ती हो जाती है एक लड़की से जिसका नाम रीना होता है। दोस्तों, मीना और रीना की दोस्ती हो जाती है और रीना जो थी वो भी कहीं ना कहीं मीना की तरह ही बहुत ही गरीब लड़की थी। दोस्तों, कहीं ना कहीं रीना और मीना की जब दोस्ती होती है तो मीना रीना को लेकर अपने उस धंधे में कूद जाती है, यानी कि दोस्तों काल गर्ल का काम उसे भी करवाने लगती है। इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है दोस्तों कि दोनों एक दूसरे के साथ शहर में जाकर रहने लगती हैं, एक ही रूम में रहती हैं, एक ही साथ खाती हैं, एक ही साथ रहती हैं, एक ही साथ सोती हैं और कहीं ना कहीं एक ही साथ अपने काम पे जाते हैं जो उनका काम होता है। दोस्तों, इन दोनों की दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि आसपास की जो लड़कियां होती हैं जब वो देखती हैं तो कहती हैं कि अगर दोस्ती हो तो मीना और रीना की जैसी। इन दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी हो जाती है कि ये दोनों एकदम से चर्चित हो जाती हैं। दोस्तों, इसी तरीके से दिन बीतते जा रहे थे और दोनों अपना अपना काम कर रही थी, अपने अपने कस्टमर से अपने अपने जो भी थे अपने काम कर रही थी। लेकिन इन दोनों के बीच में एक दिन इन दोनों की दोस्ती में एक ऐसा दरार पड़ता है दोस्तों, जिसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे और ये दोस्ती इतना दुश्मनी में बदल जाती है कि क्या बताएं। दोस्तों, एक दिन की बात होती है, जो मीना होती है उसकी अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है। सुबह के करीब 9 बज रहे होते हैं, उसके पास एक कस्टमर उसका फ़ोन करता है जो उसका परमानेंट कस्टमर होता है और लगातार उससे जो भी काम होते हैं तो वो मीना को ही फ़ोन करता है।
वो जो कस्टमर होता है मीना के पास फ़ोन करता है और कहता है कि आज तुमसे मिलना है और तुम इस जगह पे इस होटल में चले आओ। उसके बाद जो मीना होती है उस कस्टमर से कहती है कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं नहीं आ सकती हूँ, लेकिन वो कस्टमर जो होता है कहता है कि नहीं, आज मुझे तुमसे आज ही मिलना है और आज चले आओ। अगर तुम नहीं आ सकती हो तो किसी और को भेज दो, लेकिन आज ही भेजो। उसके बाद जो मीना होती है वो अपनी सहेली रीना को बोलती है कि दोस्त आज मेरा एक काम कर दे, मेरा एक कस्टमर है जो परमानेंट मेरा कस्टमर है और वो कहीं ना कहीं मेरे ही साथ रहता है। जब भी उसे काम लगती है या कोई भी डिमांड उसका होता है तो मुझसे ही फ़ोन करके बोलता है, तो एक काम कर, आज तू मेरा डिमांड पूरा कर दे। उसके बाद दोस्तों वो जो मीना होती है कहती है कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, तू उसके पास चली जा, जो भी पैसे देगी वो कस्टमर जो भी पैसे देगा वो तेरा ही होगा, मुझे कुछ मत देना। उसके बाद रीना जो होती है दोस्ती में इतना तो फ़र्ज़ बनता ही है। फिर वो दोस्ती में इन दोनों की दोस्ती गहरी होती है तो वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं है, आज मैं तेरे कस्टमर के पास चली जाऊँगी। उसके बाद में वो जो रीना होती है तैयार होती है और फिर वो कस्टमर जो होता है होटल का, यानी कि जो जिस होटल में वो रहता है उस होटल का पता बताता है, रूम नंबर बताता है और रीना जो होती है बताए हुए पते पर पहुंच जाती है। दोस्तों रीना जब बताए हुए पते पर पहुंचती है तो वो लड़का उससे मिलता है और उसके बाद वो उसके साथ उसके कमरे में जाती है और फिर जो भी होता है उसके डिमांड पूरे करती है। और दोस्तों रीना जो थी वो इतने अच्छे से उसका डिमांड पूरा करती है, इतने अच्छे से उसकी बातों को समझती है, मानती है कि वो जो कस्टमर होता है वो रीना को डबल पैसे दे देता है, डबल पैसे देता है और उसका पर्सनल नंबर ले लेता है और बोलता है कि आज के बाद मैं तुम्हें ही फ़ोन करूँगा और जब भी मेरी डिमांड होगी तो तुम मेरे पास चले आना। रीना जो थी दोस्तों पैसे देखकर उसके मन में लालच आ जाते हैं और वो सोचती है कि अगर ये मुझसे ही मिलना चाहती है, मुझसे ही इसका डिमांड पूरा होता है तो मैं ही आऊँगी, मीना को नहीं बताऊँगी। उसके बाद दोस्तों वो कस्टमर धीरे धीरे मीना के पास फ़ोन करना बंद कर देता है। वो जब भी काम लगता था या जो भी डिमांड होती थी तो रीना को बुला लेता था। इसी तरीके से दोस्तों समय बीतते जाते हैं, 4 महीने बीत जाते हैं। 4 महीने जब बीत जाते हैं दोस्तों तो मीना एक दिन उस कस्टमर से मिलने जाती है और कस्टमर को फ़ोन करती है और वो कहती है, जाकर मिलती है, कहती है तुमसे मिलना है तो जाकर मिलती है और फिर उससे बातचीत पूछती है कि आखिर आजकल तुम मुझे फ़ोन नहीं कर रहे हो, आखिर क्या बात है, या तुम्हारी कोई डिमांड नहीं है। फिर वो कस्टमर जो होता है पूरी कहानी मीना को बता देता है। दोस्तों आपको बताएं कि मीना जो होती है उस कस्टमर की गर्लफ्रेंड कहीं ना कहीं होती है और वो लड़का जो होता है बॉयफ्रेंड उसका होता है। तो मीना को जब पूरी कहानी बता देता है कि तुम्हारी जो सहेली है रीना वो आती है, उससे ही बुलाता हूँ और डिमांड पूरी करती है और जाती है, क्या तुम्हें नहीं बताती है। उसके बाद मीना जो होती है कहती है कि वो मुझे नहीं बताती है। उसके बाद दोस्तों इसी दिन से उन दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो जाती है। मीना रीना के पास फ़ोन करती है और कहती है कि ऐसी ऐसी बात है। रीना कहती है कि अगर ऐसी बात है तो क्या हुआ, वो मुझसे बात करना चाहता है, मुझसे मिलना चाहता है, मुझसे उसकी डिमांड पूरी होती है तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है। उसके बाद इन दोनों के बीच में दोस्तों दुश्मनी इतनी बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं मीना अपनी सहेली रीना को अपने ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। उसके बाद दोस्तों वो अपने उस कस्टमर के साथ मिलकर अपने उस सहेली को रास्ते से तो हटाती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बर्बाद करने का प्लान ज़रूर बना लेती है। और धीरे धीरे दोस्तों एक ऐसा दिन आ जाता है कि मीना जो होती है सारे कस्टमरों को एक साइड कर देती है और रीना कहीं ना कहीं इतनी परेशान हो जाती है और उससे कस्टमर मिलने बंद हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों रीना जो थी एक दिन मीना के कमरे पे आती है और उसके पैर पड़ जाती है और उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि बहन मुझसे गलती हो गई, आखिर तूने ही मुझे इतना बड़ा बनाया था और मैंने तेरे ही साथ गलती की, गद्दारी की, इसकी वजह से मुझे माफ़ कर दे। फिर मीना जो होती है दोस्तों अपनी सहेली के दर्द को समझती है और फिर उसे माफ़ कर देती है और फिर से वहीं से दोनों एक दूसरे के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों बताता हूँ कि आप लोग अगर दोस्ती करते हैं तो दोस्ती में गद्दारी ना करें, क्योंकि गद्दारी करने की वजह से आपकी दोस्ती भी टूट सकती है और कहीं ना कहीं आपकी दुश्मनी एक दूसरे से हो सकती है और कहीं ना कहीं आपका भविष्य भी, आपका करियर भी ख़राब हो सकता है। जिस तरीके से रीना का भविष्य, रीना का जो कारोबार था, जो करियर था, जो काम करती थी, वो काम उसका बर्बाद हो चुका था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सहेली मीना के साथ गद्दारी की, यानी कि उसके साथ धोखा किया। तो दोस्तों इस कहानी से बस यही बताना था आप लोगों को कि कहीं ना कहीं दोस्ती अगर करते हैं तो गद्दारी ना करें, दोस्ती में धोखेबाजी ना करें, नहीं तो आपके साथ भी गलत हो सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आप लोगों ने अपनी दोस्ती को मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ प्लान जरूर बना लिया होगा। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपना और अपनों का ख्याल रखें और लगातार हमारे साथ बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और साथ में दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप
अपना नाम और अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आपका नाम मैं अगली वीडियो में ले सकूं। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।